स्टूडेंट्स, क्राइम से रिलेटेड जो है वो हम सारे टॉपिक कर चुके हैं। सिर्फ एक लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा रहता था, काइंड्स ऑफ क्राइम। क्राइम है क्या, डेफिनीशन, इसके बाद एसेंशियल्स ऑफ क्राइम, इसके बाद स्टेजेस ऑफ क्राइम, इसके बाद क्राइम एंड ऑफेंस में डिफरेंस। ये सारी बात जो है वो हम डिटेल में कर चुके हैं। आज जो है वो काइंड्स ऑफ क्राइम से रिलेटेड बात करेंगे। ये क्वेश्चन जो है वो पार्ट 2 में और पार्ट 1 में इम्पॉर्टेंट था, लेकिन इस साल जो है वो आपको पार्ट 3 में भी ये रिपीट किया गया है, जबकि उसके किसी भी सिलेबस में या आप कह सकते हैं कि किसी भी जो दिया गई आउटलाइंस दी गई उनमें नहीं था, लेकिन आपकी पार्ट 2 में था। क्रिमिनोलॉजी में इस बार जो है आपके पाकिस्तान पीनल कोड में क्रिमिनोलॉजी में इस क्वेश्चन को दोबारा उठाया गया। स्टूडेंट्स ने सोशियोलॉजी में पढ़ा था, इसलिए अल्लाह ताला ने उनको जो है करम किया उन पे, वरना जो है ये पार्ट 3 का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन अगर इस साल आया है तो नेक्स्ट भी पूछा जा सकता है आप लोगों को, इसलिए आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से याद करना है। पार्ट 1, 2, 3 तीनों के लिहाज से किसी भी साल में वो आपसे पूछ सकता है कि काइंड्स ऑफ क्राइम क्या है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्राइम क्या है, इज एबनॉर्मल बिहेवियर। लेकिन जब आप लॉ के लिहाज से की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया कि एनी एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ये जो खुरम आमिर आपको डेफिनेशन बताता है कि एनी एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज़ कॉल्ड क्राइम। तो वही चीज़ उसको थोड़ा सा बयान करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि एनी एक्ट जो कि अगेंस्ट दी सोसाइटी है या एनी एक्ट अगेंस्ट दी लॉ है इज़ कॉल्ड क्राइम। यानी आपको अगर कहा गया है कि आप ये काम न करें, ये लॉ फिक्स कर दिया गया है और आप फिर भी वो काम अगर करते हैं तो इस कॉल्ड क्राइम। लाइक दिस के रेड सिग्नल है, कहा गया कि आप लोग रेड सिग्नल पर रुक जाएं। अगर आप रेड सिग्नल पर नहीं रुकते और आप चलते ही जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है किसी दूसरे को आप हिट कर जाते हैं और नुकसान होता है, तो क्या किया आपने, ट्रैफिक रूल्स वायलेट किए। आपने क्या किया, आपने अगेंस्ट दी लॉ, अगेंस्ट दी सोसाइटी एक्ट किया, जिसको हम क्राइम कहते हैं। इसको और भी नाम लिए जाते हैं, देखिए मैंने आपको पहले भी कहा था, ऑफेंस भी कहा जाता है, सिन भी कहा जाता है, डेलिक्वेंसी भी कहा जाता है, टॉर्ट्स भी कहा जाता है। यानी ये सारे नाम जो हैं ये क्राइम से रिलेटेड ही हैं, ये सारे क्राइम के ही नाम हैं। अब हम बात करेंगे कि इसकी क्राइम की काइंड्स कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे हैं, किन को आप क्राइम कहते हैं, किन को नहीं। सबसे पहली बात आती है आपकी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ऑर्गेनाइज्ड लफ्ज से ही आपको पता चलता है ऑर्गेनाइज्ड करना, मिलकर बैठकर प्लान करके बात करना, पहले से मंसूबा बनाना, पहले से तय करना, पहले से किसी दूसरे के साथ एग्रीमेंट करना और फिर वो वर्क करना इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले सकते हैं, लाइक कॉन्स्पायरेसी, लाइक आप साजिश करते हैं किसी के खिलाफ। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर ये प्लान करते हैं कि वो तीसरे बंदे को कत्ल कैसे करेंगे, इज कॉल्ड कॉन्स्पायरेसी। यहाँ पर हम ये इसको डिफाइन करते हैं कि व्हेन 2 और मोर पीपल इन्वॉल्व्स, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं जिस क्राइम में, इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। यानी पहले से एक किसी खास मिशन पे काम करते हैं। प्लान यानी रॉबरी, फॉर एग्जाम्पल रॉबरी, फ्रॉड, थेफ्ट, मतलब अब प्लान किए बगैर आप रॉबरी नहीं करते। ये नहीं है कि आपने सोचा भी नहीं था आप किसी के घर जाएंगे या आपका इरादा नहीं था कि आप रॉब करेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यकीनन आप 2 लोगों ने प्लान किया या 3 लोगों ने प्लान किया, आपको पता होना चाहिए 5 से कम लोग होंगे तो रॉबरी होगी। तो अगर आपने 4 लोगों ने या 3 लोगों ने मिलकर प्लान किया कि आगे से बाइक आ रही है, इसको रोकना है और इससे जो है वो स्नैचिंग होगी, यानी स्नैच करेंगे आप इनसे, मोबाइल वगैरह छीनेंगे, इनसे जो है वो पर्स वगैरह लेंगे, पैसे वगैरह लेंगे, बाइक वगैरह लेंगे, तो ये सारा क्या है, रॉबरी में आता है। तो क्या किया आपने, पहले प्लान किया। ऐसा नहीं है कि आप जा रहे हैं आराम से, आपका इरादा भी नहीं, लेकिन आपने सारा कुछ उस बंदे से ले लिया और आप कहें मैंने सोचा भी नहीं था मैं ऐसा करूँगा, ऐसा पॉसिबल नहीं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम कौन से हुए, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों और ये प्री प्लान हो, पहले से सोचा हो। इसी के अगेंस्ट जो आप दूसरा कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ये अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम कौन से हैं, जो कि नॉट कमिटेड फॉर पर्टिकुलर मिशन, मतलब इसका कोई ख़ास मकसद नहीं होता। आप अकेले भी, कभी भी, कहीं पे भी, किस जगह पर भी
कर सकते हैं, यानी 2 men quarrel with each other। आप लोग अकेले खड़े हैं, एक लड़का खड़ा है, दूसरा आ रहा है, वो जाते जाते करीब से गया या बाइक तेजी से लेके गया, तो दूसरा जो वहाँ पे खड़ा था वो हरासा हो गया, ये एकदम परेशान हो गया, तो वहाँ से उसे गाली देगा, दूसरा बाइक पे वापस आएगा, वो क्या होगा, आपस में लड़ाई हो जाएगी। अब ये कोई प्री प्लान नहीं था, ना वो खड़े लड़के ने सोचा था कि वो उसके साथ लड़ेगा, और ना ही वो बाइक वाले ने सोचा था कि मैं इनके साथ वापस आके लड़ाई झगड़ा करूंगा, या मेरा कोई ऐसा मिशन है या प्लान है। थर्ड वन इसमें आता है स्ट्रीट क्राइम। स्ट्रीट क्राइम वैसे तो ये इसका सिंपली जो वर्ड लिए जाते हैं वो ऐसे क्राइम होते हैं जो सिंपल आप लोग कहते हैं जो पब्लिक प्लेस पे होते हैं, यानी ऐसे क्राइम जो पब्लिक प्लेस पे किए जाएं, या आपकी गलियों में किए जाएं, या आपके जिसको आप कहते हैं पार्क्स में किए जाएं, या लाइब्रेरीज में, यानी जो पब्लिक प्लेस है आपकी कोई भी, वहाँ पर अगर किए जाएं तो इट्स कॉल्ड स्ट्रीट क्राइम। इनमें आप पिक पॉकेट्स भी कह सकते हैं, यानी जेब तराशी जो करते हैं, और इसमें रेप भी आप कह सकते हैं जो आता है, जो कि पब्लिक प्लेस पे पॉसिबल है। ऐसे क्राइम जो कि स्ट्रीट क्राइम्स कहलाते हैं। फोर्थ वन आते हैं जुवेनाइल। जुवेनाइल होते हैं बच्चों से, जो कि छोटी उम्र के माइनर जो हैं। आपके मुल्क में इनके लिए अलग से लॉ भी है जो आप जुवेनाइल पढ़ते हैं, ऑर्डिनेंस। इसके अलावा आप इसका पूरा प्रोसेस भी है कि अभी किस तरह से इनकी अदालतें होंगी, जजेस कौन कौन से होंगे, कितनी देर में इनका जो कहते हैं कि प्रोसेस है ट्रायल का वो कितनी देर तक चलेगा, इनको बॉटल हाउसेस में शिफ्ट किया जाएगा, इनको रिफॉर्म किया जाएगा, इनको किस तरह से आज़ाद किया जाएगा, ये सारा कुछ जो है वो जुवेनाइल में आप पढ़ते हैं। तो जुवेनाइल डेलिक्वेंसी यानी वही ऑफेंसेस या क्राइम, अभी आपने इसका पढ़ा कि इसको क्राइम को ये भी कहते हैं। तो ऐसे क्राइम जो कि कमिटेड बाय यंग ऑफेंडर्स हैं, यानी बच्चे करते हैं, इज कॉल्ड जुवेनाइल डेलिक्वेंसी। और इसकी वजूहत क्या होती हैं, हमारे मुल्क में ज़्यादातर वजूहत हैं जॉइंट फैमिलीज, जहाँ पर बच्चा जो है वो दूसरे को देखकर अपने आप को जो है वो ठीक करने की कोशिश करता है या वेल करने की कोशिश करता है। इसकी एग्जांपल ऐसे है, अगर जॉइंट फैमिली में 4 भाई इकट्ठे रह रहे हैं, 2 बहुत वेल हैं और 2 नहीं है, तो जब उनके बच्चे कोई अच्छी चीज़ लेके आते हैं या खाते अच्छा है या पीते अच्छा है, तो दूसरे वाले जो है वो इस चीज़ में जो है वो एहसास से कमतरी में आते हैं। वो क्या करते हैं, वो उनकी तरह बनने के लिए या उनकी तरह चीज़ें खरीदने के लिए या उनकी तरह अपनी तर्ज ज़िंदगी को अपनाने के लिए वो क्या करते हैं कि वो गलत काम करते हैं, क्राइम करते हैं, चोरियां करते हैं, डाके डालते हैं, रॉबरीज करते हैं। क्यों? ताकि वो पैसे कमा सकें और क्या करें, अपने स्टेटस को उनके स्टेटस के लेवल पर ला सकें। दूसरा इसमें आता है ब्रोकन फैमिलीज। ब्रोकन फैमिलीज क्या होती हैं, ज़्यादातर माँ बाप की डाइवोर्स। आज आप देखते हैं आपके ममालिक में, आपके मुल्क में या बाकी ममालिक में भी जो कि एशियन है, ज़्यादातर जो है वो क्या है कि डाइवोर्स बहुत, इसकी रेशो जो है बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या है कि बच्चे जो है वो या माँ के पास हैं या बाप के पास हैं। तो जब बच्चों को दोनों का प्यार नहीं मिलता है तो वो जो है वो दूसरे की तरफ, जिसके पास वो नहीं होता, अट्रैक्शन है ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। अगर बच्चा माँ के पास है तो वो बाप के बारे में सोचता है, अगर वो बाप के पास है तो वो माँ के बारे में सोचता है। तो क्या है कि उसकी ज़िंदगी जो है वो पढ़ाई की तरफ नहीं होती, वो स्टडीज़ पे ध्यान नहीं देता। वो ज़्यादातर जो है वो क्या कोशिश करता रहता है कि मैं कोई ऐसा काम करूं या मैं इनसे भी दूर रहूं और उनसे भी दूर रहूं। तो ये क्या होता है कि वो फिर क्राइम्स की तरफ जो है वो निकल जाता है। तो इसलिए जो ब्रोकन फैमिलीज़ हैं ये भी वजूहत बनती हैं जुवेनाइल डेलिक्वेंसी की। और ये क्राइम्स क्या हैं जो कि यंगर्स यानी जो छोटे बच्चे यानी माइनर्स जो है वो कमिट करते हैं। आगे हैं आपके ट्रांजिशनल क्राइम्स। ये ऐसे होते हैं जो कि 2 कंट्रीज़ या बॉर्डर्स के दरमियान होते हैं, लाइक जिसमें 2 कंट्रीज़ इन्वॉल्व होती हैं, 2 कंट्रीज़ के लोग जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, उनके बॉर्डर्स जो हैं वो क्रॉस किए जाते हैं। ये चीज़ें जो हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो स्मगलिंग है। स्मगलिंग किसी भी चीज़ की हो सकती है, वो आपकी हथियारों की भी हो सकती है, ड्रग की भी हो सकती है, वो बॉडी पार्ट्स की भी हो सकती है, किसी चीज़ की भी हो सकती है। तो ये सारा कुछ क्या है, वो भी क्राइम कौन से हैं जो कि आपके ट्रांजिशनल क्राइम इसमें आते हैं। नेक्स्ट वन है ग्रे कॉलर क्राइम। ये कौन से क्राइम्स होते हैं, ये ऐसे क्राइम्स हैं जो कि कमिटेड बाय द एल्डर इंडिविजुअल्स। ऐसे बंदे जो कि बहुत बड़ी उम्र के होते हैं वो करते हैं, या वो पर्सनालिटीज जो कि रिटायर्ड पीपल होते हैं वो करते हैं। इन्हें ग्रे कॉलर, यहीं से आपको पता चल जाता है ग्रे कॉलर से, यानी वाइट से रिजेंबल करते हुए, सुरमई जिन्हें आप कहते हैं,
वो वाले, यानी जो आधे आधे बूढ़े हो चुके हों, तो वो क्या है कि एल्डर उसी चीज़ से निकला है। तो इंडिविजुअल जो कि बाय रिटायर्ड पीपल भी हो सकते हैं। इसमें ज़्यादातर ये होता है जो आपके रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं या मिलिट्री ऑफिसर्स हैं या ऐसे बंदे जो कि किसी भी प्रोफेशन से जो है वो रिटायर्ड हुए हैं। वो रिटायर्ड होने के बाद अगर कोई गलत काम करते हैं अपने ऑफिस से रिलेटेड या करप्शन वगैरह से, या कोई अपनी सबवर्सिव एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं, या अपने कोई राज जो हैं वो किसी और को देते हैं, या जो सीक्रेट्स हैं उनको जो है वो बेच देते हैं आगे, तो इस कॉल्ड ग्रे कॉलर क्राइम। तो हमारा जो ये टॉपिक था ये काइंड्स ऑफ क्राइम का, ये हाफ काइंड्स ऑफ क्राइम जो है वो आज हमने पढ़ी है, जो किस चीज़ से रिलेटेड है कि क्राइम की कौन कौन सी चीज़ जो है उसको किस किस नेम में हम जो है वो क्राइम का नाम देंगे। तो ग्रे कॉलर क्राइम तक हमने जो है वो आज के टॉपिक में कंसेप्ट जो है वो क्लियर किया है।